नमस्कार दोस्तों। आज हमारे भारतीय संविधान पॉलिटी का भाग का 20 प्रश्नों का टेस्ट करने वाले हैं। यह भाग 1 का है जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। वीडियो देखते समय हर प्रश्न पर वीडियो का पॉज करके अपना उत्तर सोच सकते हैं, फिर वीडियो चलाकर सही उत्तर मिलान कर सकते हैं। वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी है नागरिकता। ऑप्शन नंबर सी है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप लोग बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर बी है राज्यों का महासंघ। ऑप्शन नंबर सी है एकात्मक संघ। ऑप्शन नंबर डी है परिसंघ। तो संविधान अनुच्छेद 1 में क्या भारत को कहा जाता है? तो राज्यों का संघ कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। राइट आंसर यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अंतर्गत नए राज्यों को संघ में प्रवेश दिलाने का अधिकार किसके पास है? मतलब नए राज्य को भारत में अगर मिलाना चाहते हैं, किसी बाहरी देश को भी अगर मिलाना चाहते हैं, तो यह अधिकार किसके पास दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर सी संसद को। ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय को। तो यह पावर सिर्फ संसद के पास है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नए राज्यों का गठन अथवा उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? नए राज्य, जैसे भारत में एक राज्य है उसको तोड़कर आधा राज्य दूसरा राज्य बना देना, या उसकी सीमा को बढ़ा देना या घटा देना, यह किसके पास अधिकार है? ऑप्शन नंबर 1 राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर बी संसद को। ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग को। ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संसद को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग। अनुच्छेद 2 के तहत संसद को कौन सी शक्ति प्राप्त है? पहला ऑप्शन है नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी है कि विद्यमान राज्यों का नाम परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर सी है मौलिक अधिकारों में संशोधन करना। ऑप्शन नंबर डी है नागरिकता समाप्त करना। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या है बताइए। इसका करेक्ट आंसर है नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना करना, यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये जो वर्तमान राज्य भारत में हैं तो उनके सीमाओं में बढ़ा देना, सीमाओं को घटा देना, एरिया कम कर देना, या उसका नाम परिवर्तन करना, राज्य का दूसरा नाम दे देना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 1। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 4। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां किस संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए आर्टिकल या अनुच्छेद 2, 3 संविधान के किस आर्टिकल से बाहर रखा गया है? इसे 368 से बाहर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। नए राज्यों के निर्माण के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? अगर कोई नया राज्य बनाना है तो उसको किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए है विशेष बहुमत। ऑप्शन नंबर बी है साधारण बहुमत। ऑप्शन नंबर सी है 2/3 बहुमत। ऑप्शन नंबर डी है कुछ सदस्यों का बहुमत। इसका करेक्ट आंसर है साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज्यों के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? ऑप्शन नंबर राज्यों के राज्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी संघ और राज्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसमें देखिए सभी शामिल हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
राज्य पुनः आयोग की स्थापना की 1950, 1953, 1956, 1960। इसका करेक्ट आंसर है 1953। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। आपको कौन सा आंसर लगता है, आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हो गया, संसद के नए राज्य निर्माण संबंधी विधेयक पेश करने से पूर्व की सहमति की आवश्यकता होती है? संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की भी है, सी है राष्ट्र के भारत के राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति की। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है भारत के राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है क्योंकि भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है ए, ऑप्शन नंबर बी है यह राज्यों के बीच समझौता का परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी है राज्य अधिक शक्तिशाली हैं, ऑप्शन नंबर डी है केंद्र कमजोर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए, सिक्किम को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी है 1974, ऑप्शन नंबर सी 1975, ऑप्शन नंबर डी 1980। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं, सिक्किम को भारत का सह राज्य एसोसिएट स्टेट की संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 34वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 35 संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 38वां संविधान संशोधन। एसोसिएट राज्य जब बनाया गया था तो 35वां संविधान संशोधन के अनुसार बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी है। 16 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, किसी विदेशी भूभाग को भारत में शामिल करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? जैसे सिक्किम को शामिल किया गया है, भारत का पहले अभिन्न अंग नहीं था, जब भारत में शामिल किया गया तो किस आर्टिकल का प्रयोग किया था? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 2, इसीलिए बी आंसर करेक्ट है। 17 क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय राज्यों की सीमाओं की अनुसूचियों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची के अंदर है? भारत की किस अनुसूची भी इसमें आ गया है, तो अनुसूची पहली में यह बताया गया है कि कौन सी राज्यों की कितनी सीमाएं हैं, सभी डिटेल्स इसमें दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 1 के संदर्भ में सही है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है हिंदुस्तान अर्थात भारत राज्यों का परिसंघ होगा, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है भारत राज्यों का एक संघवाद है, ऑप्शन नंबर डी है भारत एक एकात्मक राष्ट्र है। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए गठित धर आयोग 1948 के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है एस.के. धर, ऑप्शन नंबर सी है फजल अली, ऑप्शन नंबर डी है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस.के. धर। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है आज का, जेवीपी समिति 1948 में कौन सा शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है पद्मावती सिद्धारमैया, ऑप्शन नंबर डी है फजल अली। तो इसमें सभी शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे, पद्मावती सिद्धारमैया भी शामिल था, फजल अली शामिल नहीं थे, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ क्वेश्चन, कितना गलत हुआ, आप लोग टेस्ट करिए अपने आप को। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए आप लोगों का, वेरी वेरी थैंक यू।